बचपन में हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, 12 जने, करीब 11-12 जने थे। त्योहार आया तो दादी सा को कहते थे, दादी साहब आप मठरिया कब बनाओगे, आप चक्कियाँ कब बनाओगे, सीरा कब बनाओगे। तो दादी साहब बोलते थे अभी तो तुमको कितनी जल्दी हो रही है। अब मैं तो बोलो कि कदे बनाओ, और जब बनाओनी बारी आई, जब नहीं बनाओ तो मैं कहा नहीं मैं तो बहुत बनाऊंगी। दादी से क्या कह रहे, मारो रंग की तो साफ हो गयो और वो हाथ पे सल पड़ जाते हैं। तो कहे कि अब मैं तो मारे सल कभी पड़े हैं, कभी मिट जा, मैं थोड़े दिन में मिट जाए। तो मैंने कहा हाँ मिट जाएंगे। तो अब तो हमारे ही सर पड़ने के दिन आ गए फ्रेंड्स। गोरे हो गए हो गोरे। गोरा हम्म। कौन होगा? ब्लॉग में रेसिपी तो सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ ही जो मैं अपने अनुभव के आधार पर, अपने जीवन के जितने भी अनुभव हैं, जो काम करके हमने सीखे हैं, उसके आधार पर जो आपको बहुत सारी काम की बातें सिखाती हूँ ना, स्पेशली वो भी सीखेंगे ब्लॉग में। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जो भी मेरे चैनल पे आए, मेरा ब्लॉग देखे और उसका समय बिल्कुल बर्बाद ना हो, वो यहाँ से कुछ सीख के ही जाए। दादी से कहते थे हमें सूगी जो खल खल कड्डे है, तेल बड़े को नहीं, मतलब कि तेल ज्यादा नहीं पीती और खल खल कट जाती है वो सूखने के बाद। त्योहार माते कढ़ाई नहीं चढ़ाई तो कहीं त्योहार लागे ही नहीं कि घर में त्योहार है। सुबह का समय है और पानी देने का काम चल रहा है। पानी का वार है तो पानी दे देते हैं। और आजकल तो एक दिन छोड़ के एक दिन डालती हूँ, थोड़ी ठंडक हल्की सी हो गई है और कोई सूखे होते हैं तो मम्मी से डाल देते हैं और पानी भरपूर दे देती हूँ। जिस दिन वार होता है तो फिर दूसरे दिन ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब चल रहे हैं दिवाली के सभी काम काज तो हो गए ख़त्म, सफाई के और दूसरी चीज़ें चल रही है। तो आज क्या क्या करेंगे वो आपको दिखाएंगे। तो पानी देने से शुरुआत तो हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं घिस रही हूँ लौकी के कोफ्ते की सब्जी बना दूंगी। कटी हुई लौकी की सब्जी तो कोई नहीं खाता है, वैसे तो अच्छी लगती है लौकी चना दाल, और पर कोफ्ते तो फिर भी सब खा लेते हैं। तो ये कोफ्ते बना दूंगी और ज़्यादा घिस देती हूँ। वो पूरी लौकी घिस दी, उसका क्या कारण है, लौकी की जब कोफ्ते बनाऊंगी ना तलूंगी, सब कहेंगे एक कोफ्ता ले लूँ, फिर कोई आएगा इसके पापा एक कोफ्ता ले लूँ, फिर दादी साहब एक कोफ्ता खा लो। इसलिए मैं पूरी घिस देती हूँ, थोड़ा ज़्यादा 2-4 बत्ते बढ़ा दूंगी, यानी ज़्यादा बढ़ा दूंगी तो सब एक एक कोफ्ता तो खाएंगे ही खाएंगे। जैसे पकोड़े बनाते हो ना कढ़ी के लिए, ये एक पकोड़ा ले लूँ, घर के सब ले जाते हैं। जैसे पहले गट्टे है ना, उबले हुए गट्टे तले हुए रखती थी, दादी साहब को बहुत भाते थे, आते थे ओ एक गट्टो ले लो, कोई ऐसे कहते थे। तो मैं कहती थी ले लो, मैं ज़्यादा ही बनाती थी। तो यहाँ पे हो रहा है दूध गर्म, एक भगोनी में और रख दिया दही वही जमाने के लिए, और ये गर्म हो गया है तो इसको बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स 1 मिनट में ऊपर आ जाता है। ऐसे सोचती हूँ ना, कोई सुबह सुबह इतने काम होते हैं, इधर जब तक मुड़ो जब तक तो आ जाता है, तो इसके सामने खड़ी रहती हूँ जब तक गर्म नहीं हो जाए। दूध का उफान एकदम से होता है तो फिर उसको बंद करके ही वहाँ से हटती हूँ। और आज लाइटें बंद हो गई है, वैसे पानी वानी का सब काम निपट गया, पानी का वार था तो पेपर में आया था भाई 10 बजे लाइटें बंद होएगी। तो लाइटें बंद हो गई जब तक मेरे सब काम हो गए। तो चलो अब दूसरे काम कर लेंगे, आएगी जब आ जाएगी। मेन होता है टंकियों में पानी चढ़ जाता है, तो वो सब चढ़ गया है तो भाई कोई नहाए धोए तो दिक्कत नहीं आए। तो 2 टंके हैं, ऊपर सब फुल भर लेते हैं, टैंक भर जाता है तो पानी अच्छा रहता है, यानी कि सही रहता है कि भाई हाँ पानी
नहीं खत्म होगा। ऊपर चल जाती है हमारे, फिर नीचे टैंक भर जाता है। पानी की कोई दिक्कत नहीं है। अब बिजली की तो क्या है, अब ये दिवाली आ रही है ना, तो रख रखाव के लिए कटौती करते हैं बिजली की। फ्रेंड्स ये देखो लाइट भी आ गई है, और ये चिमनी जला के बता देते लाइट आ गई। और क्योंकि है ना, अभी मैं बात ही कर रही थी, 10-15 मिनट गई है अभी तो, मतलब 1 घंटा 2 घंटा भी नहीं हुआ है और लाइट आ गई। तो हमारे एरिया में ना ज़्यादातर पानी बिजली या बहुत आराम है, कटौती नहीं होती है। तो वो मैं बता रही हूँ कि ना इतनी जल्दी से लाइट भी, मैं तो सोची थी नहीं आएगी, अब पानी का तो सर खैर काम हो गया, पर फटाक से लाइट आ गई। तो चलिए कोई बात नहीं, आ गई तो बढ़िया ही है। अभी तो मेरे को पसीना आ रहा है तो मैं पंखा भी चला लूँगी। तो आ गया है दिवाली के तलने गुलने का, वैसे ही रोज़ मंगाते ही रहते। ये है चिप्स के पैकेट, तो चिप्स बहुत अच्छी आती है, ये वाली बढ़िया, वो बनवा के देते हैं हमारे किराने वाले हैं जो कहीं से बनवाते हैं एकदम। तो ये बढ़िया चिप्स है। और ये है हमारे वही जाली वाले तलने वाले, बहुत ही बढ़िया होते हैं, एकदम सॉफ्ट, गादीसा वगैरह सब खा पाते हैं। तो ये भी मैं तल के रख देती हूँ, कोई बच्चे भी आते हैं तो उनको बहुत पसंद आते हैं। तो ये सब मैंने मंगवा लिया क्योंकि दिवाली का समय है ना, तो सारे बिक जाते हैं। तो ये आता रहता है बन के माल। तो वो कई बार ये नमकीन वाली सेव, ये जो मैं तलती हूँ, इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, फ्राई कर लेते हैं। इसके अंदर ही सभी मसाले मिर्ची सब डला हुआ है, तो ये बहुत टेस्टी लगती है। तो ये सब मैंने मंगा दिया है। वैसे भी रोज़ मंगाते ही रहते हैं, ये हमारे पड़े ही रहते हैं। आप देखते होंगे कि मैं तलती ही रहती हूँ। और कई बार गेस्ट आते हैं, उनके भी रख देते हैं, हम भी खा लेते हैं। और दादी को भी पसंद है, सबको, हम सबको ही पसंद है। तो ये मैं मंगा के रखती हूँ। तो मैंने कहा दिवाली का मौका है तो कहीं ख़त्म हो जाएंगे। और ये वाले कोई ना खींचे भी थोड़े मंगा लिए मैंने, अभी खींचे मेरे पड़े थे तो वो ख़त्म हो गए। तो मैं कहा खींचे तो इतने ही बहुत है। तो ये सब मैंने आइटम मंगा के रख लिए हैं, तो फ्राई करेंगे दिवाली पे। और रोज़ भी करते रहते हैं तो ठीक है, मंगा लिया। हमारे किराने वाले हैं ना, ये सेव वगैरह बहुत बढ़िया है, एकदम फुली फुली, और मसाला वगैरह सब कुछ नहीं है। और ये जाली वाले तो बहुत ही बेस्ट होते हैं, जैसा मैंने बताया, आप लोग देखते होंगे, मैं तलती रहती हूँ। और चिप्स भी बहुत अच्छी है। जब हमारी मम्मी थी तो चिप्स बनाते थे मम्मी के यहाँ पे, मम्मी खुद ही बना लेते थे, और हम सब, मेरी बहन के, मेरे सबके भेजते थे। अर्जुन के पापा सब्जियां लेके आ गए थे, नारियल लाए, मटर अभी आने लगे, मटर, टमाटर, गोभी, पत्ता गोभी, मिर्ची, अदरक, जो जो सब्जी चाहिए होती है मंगा लेते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो सब मैंने धो के रख दिए। ये हर साल हमारे आते हैं, तो 1-2 जने लेते हैं हम दिल्ली में, तो हमेशा आते हैं ये। तो दिए भी ले लिए, पूजा पा, और कई चिपकाने के कई चीज़ें ले ली छोटी मोटी। तो यहाँ पे अब मैं दिए धो रही हूँ, और धो के थोड़ी देर इनको पानी में भिगा देंगे ऐसे। तो पानी सोख लेते हैं, उसके बाद वो तेल नहीं सोखते, मतलब एकदम कड़े पक्के हो जाते हैं, तो धुल भी जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे, मिट्टी विट्टी हो तो। और ऐसे थोड़ी देर इसको भर के और रख दूँगी, फिर इनको पानी से हटा के और फिर मैं ना सुखा लूँगी। तो ये हमारे दिए हैं, इनको थोड़ी देर भिगो देते हैं। तो फ्रेंड्स 5-10 मिनट हो गए हैं, तो दिए को निकाल लेते हैं। ये एक बड़ा मैंने पेंटिंग का ले लिया, इसको भी मैंने धो के रख दिया। और इन सभी को अब निकाल के इस जाली वाली टोकरी में रख दूँगी, और फिर थोड़ी देर ये सूख जाएंगे। सूखने के बाद इनको वापस रख लेंगे। क्या है कि थोड़ा पानी सोख लिया और धुल भी गए। अब इसमें जब तेल डालेंगे तो तेल पीते नहीं है, यूँ भी दिए भी धुल गए। तो ये लो, दिए का काम भी हो गया है। फ्रेंड्स दिए तो धुल गए, भीग गए। और इसमें वो लंबी वाली बाट यानी रुई लेके घर पे भी बना सकते हैं आप। हल्का सा गीला रख लें हाथ, रुई ले लें और उसको बट के बना लें। रुई 2 तरह की आती है, एक तो थोड़ी सिंथेटिक वाली, एक कॉटन वाली, जो भी आपकी इच्छा हो, कॉटन वाली बढ़िया रहती है। तो ये बना सकते हैं, और बाजार में भी पैकेट मिलते हैं बने हुए, तो वो भी ला सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। तो मैंने तो सगुन के 21 दिए लिए हैं, थोड़े मेरे पड़े हैं पिछले साल के भी। तो नीचे तो क्या दिए लगाएंगे और लाइटें भी लगाएंगे, और ऊपर लाइटें लगाएंगे। तो पहले क्या ऊपर भी दिए लगाते थे, मोमबत्तियाँ लगाते, और जैसे हवा चलती वापस जलाते और वापस बुझ जाते, फिर जलाते फिर बुझ जाते थे। तो अब तो हमने लाइटें ही लगानी शुरू कर दी ऊपर, वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे वैसे वाली ये पीली वाली हमारी सफ़ेद दिए की लौ जैसी लाइटें होती है, वो लगा देते तो बढ़िया लगती है, बुझती भी नहीं है, 2-3 दिन पड़ी रहती लगी हुई।
और बाकी नीचे नीचे दिए लगा देते हैं, तो वो सुंदर लग जाते हैं और ऊपर लाइटें। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। क्या होता है कई बार जैसे दिया रखा, कई लोगों को दिए पसंद होते हैं और भाई ट्रेडिशनल है हमारे, इसी समय पे इन सब जो दिए बनाने वाले होते हैं उनकी भी बिक्री होती है, तो आप दिए तो जरूर खरीदें और आपको पसंद है तो छत पे भी लगाएं सारी जगह पे। पर न क्या है कि वो हवा से बूझते हैं, तो इसलिए लाइटें वगैरह लगी हुई रहती है देर रात तक और जला देते हैं। तो जैसे भी जिसको जो पसंद है, दिए मोमबत्ती वाले दिए भी आते हैं, कई तरह के आते हैं आजकल। तो आप कुछ भी लगा के अपने घर को सजा सकते हैं। अदीसा को तैयार करके बिठाया, छोटी कर दी हूँ, कल स्नान कराया था इनको, सिर धोया था, सब अच्छे से स्नान कराया। और दादी से क्या कह रहे हैं, मारो रंग की तो साफ हो गयो और वो हाथ पे सल पड़ जाते हैं, तो क्या है कि अब मैं तो मारे सल कभी पड़े हैं, कभी मिट जा, मैं थोड़े दिन में मिट जाए। तो मैंने कहा हाँ मिट जाएंगे। तो हमारे सर पढ़ने के दिन आ गए फ्रेंड्स। तो दादी से के मिट जाए तो बढ़िया है। और बाल देखो आप नीचे से काले हो गए, ये देखो जवान हो रहे हैं वापस। दादी से के मैं शादी करके आई ना, तब भी पूरे बाल सफेद ही थे, बल्कि अब तो काले हो गए। मैं इनको कहती हूँ देखो आप जवान हो रहे हो, गोरे हो गए हो गोरे। गोरा हम्म। कौन होगा? दादी को तैयार करके बिठा दिया, उनके कपड़े वगैरह भी धो दिए और अब आप देखिए कोफ्ते बन रहे हैं। ये बैटर मैंने बना के रख दिया था, लौकी घिस के और उसमें बेसन, ग्रीन चिली, जीरा, थोड़े नमक मिर्ची सब डाल के रख दिए। अब क्या है पड़ा थोड़ा फूल गया और ये लौकी के पानी में ही बस हो गया, जरूरत ही नहीं पड़ती इसमें पानी डालने की। तो सॉफ्ट भी बनेंगे, ये देखिए बढ़िया बन गए। तो दादी सही जीमेंगे, अभी उनको देखे आती हूँ बना के, और थोड़ी ग्रेवी बना के सब्जी में डाल लेंगे। तो निकाल लेते हैं, बड़े बन गए हैं लौकी के कोफ्ते। आप चाहे तो इसके अंदर पनीर वगैरह डाल के भी बना सकते हैं, थोड़ा सा पनीर कद्दूकस करके डालें, या हैवी बनाना है और पार्टी के लिए तो थोड़ा मावा मिला दें, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। ये तो मैं नॉर्मली ऐसे ही अच्छे लग जाते हैं ग्रेवी में बन डाल के, वो तो बहुत हैवी हो जाता है। कोई त्यौहार या कोई पार्टी वगैरह हो तो बना लेनी, तो रोज के लिए तो परफेक्ट है ये वाले। दादी से तो देखे ही लौकी का कोफ्ता, उनको कोफ्ते पकोड़े आपको पता है ऐसी चीजें पसंद है, तले घुले। तो दादी से को बोला, मैंने बोला ये सॉफ्ट है खा लो, गर्म था, तो उनको ठंडा करके तोड़ के रख के आई हूँ, तो खाएंगे। और सबसे पहले कोई भी चीज़ बनती ना, चाहे मैं मिठाई बनाऊँ चाहे कोई भी, तो दादी से कोई टेस्ट कराती हूँ जाके। और पहले बड़े बूढ़ों को ही, पहले भगवान को भोग लगा के और सीधा बड़े बूढ़ों को खिलाते, कोई मीठी चीज़ और बनाते ना, तो भगवान के लिए निकालती हूँ कटोरी में, फिर उनको ले जाके चखाती हूँ कि आप चखो कैसी बनी है। तो ये शुरू से परंपरा चली आ रही है। तो यहाँ पे 1-2 चुकंदर वाले कोफ्ते भी बना लेते हैं। ये देखिए बीटरूट का वो पड़ा था मेरे मसाला, थोड़ा सा बीटरूट वाले भी बना दिए और लौकी के भी बना दिए। तो कोफ्ते की सब्जी हो गई है तैयार। अब डाल देते हैं हरा धनिया। लौकी के कोफ्ते बन चुके हैं। तो यहाँ पे मैं मटरियाँ बना रही हूँ, वही चीज़ बनाएंगे जो सभी घर वाले खाते हैं और सबको पसंद है। तो यहाँ पे और चीज़ें तो और दिन में बनती ही रहती है। तो अभी तो क्या है, इतनी दिवाली की सफाइयाँ वगैरह करी है, तो सब मटरी वगैरह थोड़ी बना लेते हैं, क्योंकि बाजार की खाते ही नहीं है ना, घर की अच्छी बनती है। दादी सा अर्जुन उनको भी घर की पसंद है, और घर में अपने हिसाब से मोई डाल के जो भी जिस हिसाब से बनाते हैं ना, तो घर वालों को पसंद है। तो वो चीज़ बनाऊंगी। सबसे ज़्यादा तो मीठा पसंद है, तो मीठा तो पूरा बना देंगे। नमकीन में तो थोड़ी मटरी खाजे बना देते हैं, और थोड़े देखूँगी और क्या बनूँ। पहले तो खूब नमकीन सेव वगैरह सब बनाते, अब तो कोई खाते ही नहीं है ये, तो उस हिसाब से मटरी थोड़ी खा लेते हैं, तो वो बनाऊंगी। यूँ बीच में कभी कभी थोड़े खाजे और दादी सके मैं बनाती ही रहती हूँ। तो ये तो बना लेते हैं, फिर देखेंगे आपको बताऊंगी क्या क्या बनाते हैं। तो चलिए आज प्रोग्राम शुरू हुआ है बनाने का। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी सूजी भी डालूंगी, करीब 1 कटोरी। तो 1 किलो लिया है मैंने मैदा, तो 1 से 1.5 कटोरी इसमें हम सूजी डाल देंगे। 1 कटोरी काफ़ी होगी, क्रिस्प आ जाएगा उससे, क्या है अच्छी बनेगी। सूजी डाल दी हमने और अजवाइन डाल दी, और अब नमक डाल देंगे। नमक हमेशा देख के डालें, तेज नहीं हो जाए, नहीं तो थोड़ा सा इसको गूंदे ना तब चख लें। ये एक मिला के अच्छे से मिक्स करें इसको। तो पहले ये सब सूखी चीज़ें हैं ना, सूजी, अजवाइन, नमक, इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद मैं डालूंगी घी का मोइन, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। तो एक बार इनको मिक्स कर लेते हैं। तो इसमें घी डालेंगे और इसको हाथों से ऐसे ऐसे मसलूंगी मैं घी डालकर। 3 चम्मच तो मैंने डाल दिया। अब क्या है कि ये इसको मसल के अच्छे से, और फिर देख लेंगे हाथ में मुट्ठी में लेके भाई कितना मोयन है घी का। इसलिए आप चाहे तो ऑयल का भी डाल सकते हैं मोयन, पर क्या तलूंगी तो मैं ऑयल के अंदर ही, मूंगफली के तेल में,
और घी मैंने डाला है इसमें देसी। उससे क्या होगा, हमारी मठरी अच्छी बनेगी, टेस्ट अच्छा आएगा। जैसे बूढ़े लोग भी खाते हैं, सब खाते हैं, कोई भी खाओ तो बढ़िया बनती है मठरी। तो थोड़ी सी तो क्रिस्पीनेस लाने के लिए मैंने सूजी डाली। मठरी और भी कई तरह की बनती है, जैसे कोई मेथी वाला है, मेथी वाली बन जाती है, मसाले वाली बन जाती है, कड़ी पत्ता का मसाला बनाते हैं तल के, उसमें सब मसाले मिला के उसकी बन जाती है चटपटी। पर जैसे हमारे घर में तो ये वाली मठरी ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर मैं कभी थोड़े थोड़े आपको बना के बताऊंगी कभी जब बनानी होगी तो। कड़ी पत्ते वाली और बहुत टेस्टी बनती है, मसाले की बाजार में मिलती है जैसे। तो वो सब बाद में, आज तो त्यौहार है तो हमेशा मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे त्यौहार है ना तो बहुत काम होते हैं और भी। त्यौहार के दिन कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। कोई नई चीज़ बनानी है थोड़ी सी बना ले, और दिन कि भाई ये देखें कैसी बनती है तो थोड़ी सी बनाए, थोड़ा आटा गूंदे, मसाले वाली बनानी मेथी वाली तो थोड़ा अलग कसूरी मेथी डाल के या कड़ी पत्ते वो थोड़ी सी बना के देख लें आप। हमारे यहाँ बोलते हैं ना आधे दिन, तो यूँ बनाए। जैसे आज त्यौहार का दिन है, अब आप इतनी सारी बना रहे हैं ना, कभी भी एक्सपेरिमेंट ना करें। कोई जैसे आप नई मिठाई भी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं तो सीखने के लिए और दिन रखें। त्यौहार के दिन वही चीज़ बनाएं जिसमें आप एक्सपर्ट हो, आपको अच्छे से आती है। नहीं तो आपकी जब अच्छी नहीं बनी, मान लो इतना माल भी बिगड़ जाएगा, समय भी लग जाएगा और मन ऐसे खराब, अरे हमने तो ये इतना मावा लिया था, हमने इतना मैदा लिया, इतना घी बर्बाद हो गया। तो त्यौहार के दिन हमेशा वही चीज़ बनाएं जो आपको बहुत अच्छी आती है। बाकी दिन एक्सपेरिमेंट के लिए रखें, थोड़ा थोड़ा बना के देखें, अच्छा आ जाए 2-3 बार बनाए तो त्यौहार पे बनाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोयन तो पूरा हो गया। ये देखिए इस तरह से मुट्ठी में लगाते हैं ना, ये मोयन ऐसे बंधना चाहिए, तो बस इससे भी देखिए बिल्कुल बढ़िया मोयन आ गया इसका। और आटे में नमक और अजवाइन भी मिला दिए। तो देखो ये तो हमने मिक्स कर लिया है। अब आप लोगों को एक तरीका बताती हूँ, मोयन ठीक है कि नहीं, नमक ठीक है कि नहीं, अजवाइन कितनी डाली। कई लोगों को नहीं आता, हम तो हमारे मिक्स करके बना देते हैं। लेकिन कई लोगों को समझने के लिए कि भाई अच्छा नहीं बना, फीकी बन गई, मोयन कम हो गया, तो बस थोड़ा सा किनारे पे मैंने पानी डाला, पूरे में नहीं मिलाया अभी। और एक छोटी सी मठरी जैसी गोल गोल लोई लेके बना दी। अब इसको फ्राई कर लें आप। तो अब इसको हम ऑयल में डालेंगे और इसको तल के देख लेंगे। तो बस हमारी ये छोटी सी मठरी फ्राई हो गई है। अब इसको तोड़ के देख लेंगे, खा के भी देख लेंगे भाई नमक बराबर है कि नहीं। तो इसमें सब सही होगा तो पूरे में पानी मिला के आटा गूंद दूंगी मैं मठरी का, और नहीं है तो कम होगा तो वो अभी ऐसे ही पड़ा है, उसके अंदर थोड़ा और नमक वगैरह मोइन जो भी डालना होगा डाल देंगे। तो फ्रेंड्स मैंने मठरी बनाई, थोड़ी सी ठंडी होने दी, आधी मैंने और आधी अर्जुन ने खाई। हमने चखी, नमक भी सही था, अजवाइन भी सही और मोइन तो बहुत ही परफेक्ट। और जो एक थोड़ा सा क्रिस्प आ रहा था सूजी का वो भी बढ़िया लग रहा था। तो फिर हमने सोचा कि चलिए सब कुछ बढ़िया है। तो अब इस पूरे जो हमने मिश्रण बनाया ना, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो बना लेते हैं, यानी इस मैदे को गूंद देते हैं मठरी के लिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि गीला नहीं करना है हमको आटे को। तो बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए। तो फ्रेंड्स ये जो मैं चीज़ें सिखाती हूँ ना अपने अनुभव के आधार पे, तो वैसे तो मेरी सारी चीज़ों के रेसिपीज़ है, सब बनी हुई है, मेरे चैनल पे उपलब्ध है, मैं बोलती रहती हूँ। और साथ ही साथ मैं ब्लॉग में भी दिखाती हूँ, तो आप ब्लॉग में भी देख के सीख सकते हैं। और साथ ही साथ ब्लॉग में रेसिपी तो सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ ही जो मैं अपने अनुभव के आधार पर, अपने जीवन के जितने भी अनुभव हैं, जो काम करके हमने सीखे हैं, उसके आधार पर जो आपको बहुत सारी काम की बातें सिखाती हूँ ना, स्पेशली वो भी सीखेंगे ब्लॉग में। और वो अपने जीवन में उतारेंगे ना तो बहुत ही सफल हो जाएगा आपका जीवन। यानी कि ये मैं समझाना चाहती हूँ कि सारी जो काम की बातें हैं, कई बार कई चीज़ें होती है तो वो तो रेसिपी खाली देखेंगे तो उसमें नहीं मिलेगी, लेकिन ब्लॉग में आपको ये सब मिलेगा। जैसे कि अब दिवाली आई तो हमने कैसे तैयारी करी, और भी कोई त्यौहार आए तो कैसे हमने पूजा की, उसकी तैयारी, क्या पकवान बनाए, वो सभी बात। तो फ्रेंड्स मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जो भी मेरे चैनल पे आए, मेरा ब्लॉग देखे और उसका समय बिल्कुल बर्बाद ना हो, वो यहाँ से कुछ सीख के ही जाए। और अपने अनुभव के आधार पे मैं बताती हूँ ना, तो एक एक चीज़ बारीकी से भी सिखाती हूँ। कई बार मैं 2-2, 3-3 बार भी बोलती हूँ, लोग बोलते हैं ना आंटी इतना बोलते हैं, तो वो इसलिए करती हूँ भाई कोई नहीं है ना समझ में आया तो आराम से समझे, फिर उसको बनाए करे या किसी को खिलाए या कोई काम दूसरा भी करे तो वो उतनी ही बारीकी से करे और सबकी तारीफ पाए। तो फ्रेंड्स ये आटा हमने गूंद दिया, डो बना दिया। इसको बिल्कुल नीड नहीं करते हैं जैसे कि रोटी के आटे की तरह, इसको इसी तरह से लगाया जाता है तो क्रिस्पनेस होता है उसमें मठरी में। तो बस अब ये हो गया। अब इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे तोड़ते रहेंगे, यदि लोई बनानी है तो थोड़ी गोल गोल करके इस तरह से। और यहाँ पे ये सरफेस है, मैंने बिल्कुल साफ़ कपड़े से नैपकिन से इसको पोंछ लिया है। और क्योंकि चकला हमारा छोटा होता है तो इसी के ऊपर ये हमारा मार्बल का चकला ही है,
तो बस बढ़िया से साफ़ कर लें इसको, और अब इसी के ऊपर हम गोल गोल बेल लेंगे, छोटे छोटे खाजे बनाएंगे और काट के भी बना लेंगे जैसे भी। तो मैं दिखाती हूँ, ये हमने लोई ले ली, अब इसको थोड़ा सा हमने ऐसे कर लिया, यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पे अच्छे से सफाई कर दी हमने। अब बस हमारा मार्बल का बड़ा चकला तैयार हो गया है। अब इस पर हम इसको बेल लेंगे। तो बेलते जाएंगे और हाथ से किनारी को इस तरह से कर लें, किनारी फटती है ना क्योंकि मोइन है इसके अंदर, तो ये इस तरह से करते जाएं और इसको बेल लेंगे, क्योंकि ये मैं काट के बनाऊंगी ना तो इसको बेल लेंगे। क्या है कि बार बार रोटी को उठाने की ज़रूरत नहीं है, वो नीचे चिपकेगी नहीं मोइन की वजह से। बस किनारे को ऐसे दबाते जाएं और जितनी ना ज़्यादा मोटी रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखेंगे। तो बेल लेते हैं इसको। तो काटने के लिए पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ऐसे एकदम से। तो ये जो किनारियाँ है ना हमारी वो बड़खाबड़ सी, तो इनको तो हटा देते हैं एक बार अच्छे से। ये देखिए, ये बिल्कुल जो कहीं से साइड से है ना, वापस इसको शामिल करके हम इसका डो बना लेंगे। जितनी भी मोटी पतली जैसे भी आपको बनानी हो ना, तो उस हिसाब से आप लाइनिंग कर लें। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा बड़ी बनानी है तो बड़ी भी बना सकते हैं, शक्करपारे टाइप काटनी है या सीधी काटनी है। ये देखिए पिज़्ज़ा कटर से कितनी आसानी से कट जाती है, चाकू की ज़रूरत ही नहीं है, आप फटाफट से इससे ऐसे काट सकते हैं। अभी भी जैसे आपको लगे ना कोई किनारी में उबड़ खाबड़ है तो उसको हटा दें आप काटते समय। देखिए आप कितनी आसानी से उठ रही है ना, कोई इसमें है ही नहीं, चिपकी नहीं, क्योंकि मोइन है ना इसमें। आपको थोड़ी छोटी पतली लंबी जैसे भी शेप चाहिए ना, ये देखिए कोई छोटा बड़ा हो जाए तो कोई चिंता नहीं है, अपने तल लेंगे, सब खानी है, पेट में जानी है सब। तो जो ये कटी हुई है ना फ्रेंड्स, इस तरह की लीरियाँ, दादी सब बोलते हैं लीरियाँ काट लो, तो वो ये वाली अर्जुन को बहुत पसंद है। और वो घर की ही मटरी खाता है, वो बाजार की खाता ही नहीं। वो कभी कभी खाता है तो वो घर की मटरी, यदि बाजार की पड़ी भी है ना, हमारे यहाँ कोई मुँह ही नहीं लगाते उस मटरी को। मान लो कोई ले आया है तो सब घर की बनी हुई है तो खा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने काट दी, ये चिपकेगी नहीं, जैसे ही कढ़ाई में डाल देंगे ना फटाफट खुल जाएगी ये तलेंगे जब, ये नहीं चिपकेगी नहीं क्योंकि मोइन है ना इसके अंदर। तो कोई डरने की बात नहीं है कि हमने एक के ऊपर एक डाल दी चिपक जाएगी आंटी, बिल्कुल नहीं चिपकेगी। मोइन अच्छा डाल दो। बचपन में हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, 12 जने, करीब 11-12 जने थे। मेरे काकू सा, काकी सा, 2 काकू सा, काकी सा, दादी सा, दादू सा, मम्मी पापा, हम 3 बच्चे। तो फिर आना हम कहते थे त्योहार आया तो दादी सा को कहते थे, दादी साहब आप मठरिया कब बनाओगे, आप चक्कियाँ कब बनाओगे, सीरा कब बनाओगे। तो दादी साहब बोलते थे अभी तो तुमको कितनी जल्दी हो रही है, जब है ना तुम बड़े हो जाओगे ना तब है ना काम करने में छिपलियाँ खाओ, मतलब कि बढ़ाओ ही नहीं थे। अब मैं तो बोलो कि कदे बढ़ाओ और जब बढ़ाओनी बारी आई, जब नहीं बढ़ाओ तो मैं कहा नहीं मैं तो बहुत बढ़ाऊंगी, मुझे तो बहुत शौक है। मैं पहले खिलौने भी लेती ना फ्रेंड्स, तो मैं क्या करती थी, जब भी कभी ना दादी सा कहीं मेले में या कहीं हमको ले जाते तो मैं कहती थी कि मेरे को तो ये चूल्हे चक्की वाले खिलौने दिलाओ, मतलब जिसमें चूल्हा कढ़ाई या फिर गुड़िया लेती थी। कभी मिट्टी के बर्तन चूल्हे और आते थे, पहले सेट आते थे, फिर है ना कभी स्टील टाइप के वो एक है ना चमकीला सा आता उसके बर्तन है वो लाते थे सेट पूरा। तो इतने खुश हो जाते थे वो लेके। या गुड़िया लाते थे, गुड़िया, फिर उसको कपड़े पहनाती, तैयार करती, उनकी शादी करते थे। फिर उस चूल्हे पे कहते अब तो सीरा बन रहा है, जो मम्मी और बनाते थे उनकी एक्टिंग करते थे, अब तो सीरा बन रहा है, अब चक्कियाँ बन रही है। ऐसे ही 1-2 सहेलियाँ और आ जाती थी और ऐसे बैठ के दरी वरी बिछा के बैठ जाते थे। तो फिर वो खेलते थे खेल, तो मैं खेल भी यही खेलती थी, खाना बनाने का। और कहने का मतलब ये इंटरेस्ट ना बचपन से ही डेवलप होता है। फिर वो दादी सा और बनाते थे, तब क्या करते थे कि ना चूल्हा जला के चौक में बैठते थे दादी सा, और लोहे की बड़ी बड़ी कढ़ाई में सीरे बनाते थे। इतने जने थे, फिर आने जाने में होते थे, पहले तो खाते थे भाई घर की सब चीज़ें, कौन इतनी बाजार की मिठाई लाता था, सब घर पे बनाते थे। तो मठरी मीठी
खाजे, नमकीन और तले हुए ये बेसन की सेवें और चक्कियाँ, सब सब कहते थे घरे बनाई कई चक्कियाँ आप, तो चक्कियाँ सब घर की, सीरो दाल और सीरो बनाया तो सब खाते थे। तो अब क्या है कि ना, उस समय हम क्या करते थे, मटरी में थाल में भर के वो माचे बिछा देते थे निवार वाले, उस पर ओढ़ने बिछाते थे धोए हुए कॉटन के, उसके ऊपर बैठते थे मम्मी और काकी सा, मम्मी दादी सा स्टूल लगा के चूल्हे के पास बैठते थे और वो तलते थे, और हम है ना ऐसे बट्टी भी चिपक जाए भाई, बहुत सारी बनाते तो उनके ऊपर पलंग पे है ना ओढ़ने पे ले जा के पहले रख देते थे, फिर वापस थाल में भर भर के दादी सा को देते थे जब वो तलते थे, तो वो काम में भी बहुत मजा आता था। तो फ्रेंड्स काट देते हैं। अब तो देखिए फ्रेंड्स, त्योहार तो हर साल आते हैं और हर साल जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जो हमारे दादी सा, मम्मी, अब तो कोई भी नहीं रहे, वो लोग तो वापस नहीं आ सकते, बस उनकी यादें हैं हमारे मन के अंदर, तो वो फिर आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो कैसे करते, दादी सा के पास तो मैं बहुत रही, मैं दादी सा ने बहुत लाड प्यार दिया मुझे, और ना उनके साथ ही सोती थी मैं, तो मम्मी, दादी सा, काकी सा एक दूसरे का मिल के काम कर लेते थे, ऐसा मतलब वो वाली भावना होती ही नहीं थी पहले। धूप में बैठ के स्वेटर बुनते थे सर्दियों में, सब बातें करते थे, मतलब वो एक अलग ही जमाना लगता है। अब तो ऐसे सबको देखते हैं तो वो एक अलग ही जमाना था। तो फ्रेंड्स काट देते हैं, और अभी थोड़ी बटके भी बनाऊंगी, यानी कि बेल के बनाऊंगी। दादी से कहते थे झट झट बटो, हमें झट झट हाथ चलाओ, हमें यूं धीरे धीरे जुड़ जुड़ का ही करो, ऐसे थोड़ा भी धीरे करते। मम्मी और काकी से थोड़े बात करने बैठ जाते थे, वो चूल्हे के वहाँ बैठे होते थे, हमें झट झट बटो पर हमें जुड़ जुड़ का ही करो, ऐसे बोल, जुड़ जुड़ मतलब कि धीरे धीरे का ही करो, हमें झट झट हाथ चलाओ, ऐसे बोलते थे। तो फ्रेंड्स हमारी लीरियाँ बन गई है, दादी से भी ऐसे बोलते थे, लीरियाँ बना दी, हमें गोल गोल बट दो। तो अलग अलग उनकी बातें है ना, वो स्पेशली याद आ जाती है। दाल रो हीरो बनायो हैं, बेसन री चक्कियाँ बनाई, ये मतलब जोधपुर में हमारे ये फिक्स है, दाल रो हीरो और बेसन री चक्कियाँ, ये तो जरूर घर घर में मिलती थी। हाँ सबका टेस्ट अलग होता था, बनाने का थोड़ा सा तरीका है तो वो डिफरेंट हो ही जाता है। फिर कहते थे ओ भाई फलाना रे घरे गया भाभी सर, वहाँ चक्कियाँ घणी स्वाद लगी, घणी स्वाद ही। जैसे कि फ्रेंड्स मेरे घर की चक्कियाँ होती है ना, वो सब बहुत टेस्टी और स्वाद होती है। इसके पापा को तो बाजार की बात ही नहीं है, वो तो यही कहते हैं घर की चक्कियाँ बहुत स्वाद हो है, और दादी साहब यही बोलते हैं हमारे। तो फ्रेंड्स ये मैंने बेल लिया है। अब जैसे गोल गोल खाजे बनाने की बात आई, तो अब खाजे बटने भी पड़े, मतलब बेलने भी पड़ते हैं, तो बेल के भी बना सकते हैं। और ये देखिए ऐसे, ये किनारी से इस तरह से कोई भी कटोरी या ये देखिए ग्लास है, तो ये इस तरह से कर करके, और ये गोल बना दूंगी मैं। वैसे तो बेल के ही बना देती हूँ, कई बार तो बेल के बना देती हूँ, तो मैंने कहा आज मैं इस तरह से बनाऊँगी। तो ये मैंने बड़ी सारी एक रोटी बेल ली है, तो ये एक निकाल के दिखाती हूँ, देखो आपको, ये देखिए इतनी मोटी है। और अभी इसके अंदर ना, अभी सारे बना के इसके ऊपर वो चाकू से मैं कर दूंगी, ताकि ये फूले ना, ऐसे प्रिक कर देंगे इसके ऊपर चाकू से या कांटे से। तो अब इन सब के ऊपर देखिए ऐसे कर देंगे हम, ताकि ये फूलेगी नहीं। फिर एक बार ऐसे करके सब पे, फिर इनको उठाऊंगी, फिर ये जो एक्स्ट्रा है ना उसको वापस से बेल लेंगे और वापस से ऐसे करके काट सकते हैं, या फिर आप छोटी छोटी लोई बना के काट लें, जैसे मैं कई बार दिखाती हूँ ना खाजे बनाए। तो इस बार मैंने सोचा इस तरह से काट के बना दूँ। कई बार कुकी कटर भी आता है ना, जैसे बाजार में मिलते हैं छोटे छोटे कुकी कटर, उनसे भी काट सकते हैं आप। इतनी आसानी से ये निकल जाएगी सभी हमारी पूड़ियाँ। देखें ये मठरियाँ अब वैसे निकाल के थाल में रख देंगे। पूड़ी बोल दी मठरी को, दादी से के लिए पूड़ियाँ बनाती रहती हूँ, पूड़ियों की आदत पड़ चुकी है अब। यहाँ पे गोल वाली मैंने काट ली है, तो देखिए आप, और बना रही हूँ। ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ढक के रख दिया, नहीं तो सूख जाता है आटा। और गीले मलमल का हल्का सा मलमल का कपड़ा गीला करके ढक दें, या ऐसे ही ढक्कन ढक के रख दें, तो बस सूखे हुए तो क्या होता है, फट सूखने के, ये सूख जाए ना तो कोई चिंता नहीं है, इसमें तो क्या है तेल नहीं जलेगा, फट फट के। दादी से कहते थे हमें सूखी जो खल खल कटे, तेल नहीं, तेल बड़े को नहीं, मतलब कि तेल ज़्यादा नहीं पीती और खल खल कट जाती है वो सूखने के बाद। तो वो तो कोई नहीं, आटा सूखा नहीं होना चाहिए, आटा अच्छा रहना चाहिए। तो दादी साहब भी हमारे ऐसे बोलते थे, भाई त्योहार है, तो पहले तो बाहर से लाने का रिवाज ही नहीं था, तो त्योहार माते तो कढ़ाई चढ़ावा भाई, चढ़े त्योहार माते कढ़ाई नहीं चढ़ाई तो कहीं त्योहार लागे ही नहीं कि घर में त्योहार है, ऐसे बोलते थे।
तो मतलब कि त्योहार पे कढ़ाई तो चढ़नी ही चाहिए, पूड़ियाँ, पकवान, हलवा, सीरा, चक्की है, जब तक घर में नहीं बनती है तो वो उनको लगता ही नहीं कि त्यौहार है। तो वो कहते थे कि त्यौहार माते तो भाई कढ़ाई जरूर चढ़ानी। त्यौहार मनाते थे, कई जगह क्या होता है भाई, कई ऐसे काम हो जाता है अब शकुन हो जाते हैं, कोई डेथ हो जाती है तो त्यौहार नहीं मनाते उस घर में। भाई इस बार ना उनके शौक है, त्यौहार नहीं मना रहे, तो मतलब कि अपने घर में शौक नहीं है, अपने घर में तो अच्छा हंसी खुशी का माहौल है, तो कढ़ाई चढ़ाने का मतलब है अपने घर में मिठाई पकवान बन रहे हैं, यहाँ पे शुभ मंगल है सब। ये कहने का मतलब होता था कि सगुन होते हैं घर के, कि कढ़ाई में चाहे इतो कि सीरो बनाओ, लाभ से बनाओ, पर बनाओ तो सुगन हो, ऐसे बोलते थे। फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ बातें करते करते समय का पता नहीं पड़ा और मेरा काम भी हो गया। अभी तो थोड़ा और डो इतना पड़ा है मेरे, तो वो एक बार बेल लूँगी, देखूंगी गोल बेलूँ या काटूँ। तो जैसे कि मैं पहले के रिवाज वगैरह सब बातें बताती हूँ, तो पहले एक ये भी रिवाज होता था, किसी के घर में शौक है तो क्या होता था कि सबके घर से मतलब सगे गनाइत, खास तो बोलते थे सगे गनाइत है हमारे घर में, तो उनको थाल आता था पास में है तो थाल में भर के, नहीं तो यदि दूर रहते तो बड़े बड़े सट बोलते थे, पहले टिफिन को बोलते थे फलाना रे घर सट आयो भाई। तो इतने बड़े बड़े खाने होते थे उनमें टिफिन में, तो 4-5 खानके वाले, और उसमें सब है ना खाना भर के सगे गनाए, जैसे सगे गनाए तो होते हैं ना, सगे होते हैं आप बेटी के ससुराल, तो उनके घर से बहू के मतलब बहू के घर से आता था। तो जैसे इनके दूसरे भी है कोई भाई बंधु काको सार, वो सब भी अपने घर से कि भाई फलाना के तो सो कोई मिठाई के डब्बे। अब तो जैसे रिवाज थोड़ा बदल गया है, अब तो भेजने का भी नहीं है, कोई लोग खाते भी नहीं है, फिर बच्चे भी नहीं खाते हैं हम ये नहीं खाएं, और कई बार ऐसा भी होता है तो लोग आजकल क्या करते हैं, छोटे मिठाई के डब्बे वगैरह पकड़ दे देते हैं, वो जो अलग अलग थोड़ा सा रिवाज हो गया है। पहले तो टिफिन में खाना बनता था ज़्यादा, मतलब जो घर के मेंबर है उनके अलावा काफ़ी मात्रा में खाना बनाते थे, पूरा ज़्यादा सब्जियां चावल, भाई उनके परिवार में कितने मेंबर हैं उस हिसाब से भाई ज़्यादा भी होते थे। पहले तो जॉइंट फैमिली, तो उनके 10-12 जने, तो नहीं भाई 10-12 जने खाना खाएंगे तो इतना सा कैसे भेजे, तो बड़े बड़े टिफिन में भर के भेजते थे। और जाके भाई अभी बनते ही खाना तैयार होते ही कि खाना बन गया अब दे ना हो, तो दे के आते थे उनको। तो मतलब ये रिवाज होता था भाई उनके घर में शौक है, वहाँ कढ़ाई नहीं चढ़ेगी, वहाँ खाना नहीं बनेगा, तो उनके घर में जो बच्चे वगैरह हैं उनको भी खाना है, जीवना है, हमारे घर में बना है, तो वहाँ पे वो सट भेजते थे, यानी टिफिन भेजते थे। और थोड़ा खाना नहीं, परिवार के मेंबर के हिसाब से भेजा जाता था। और मोहल्ले वाले भी कोई आपके मतलब पक्के आपके हैं, उनके साथ संबंध है पक्के अच्छे दो, तो वो भी थाल में और लेके आते थे। और मतलब ये रिवाज तो बहुत तगड़ा था भाई, पहले ऐसा लगता था अरे, और मेरा कई बार तो थाल आता है अब सब भर गए यहाँ पे भगोने, वो सब हो गए, वो बच्चे कहते थे अरे इतना सोना हो गया ये कौन खाएगा, ऐसे भी होता था भाई। वो तो प्रेम से लाते, तो मैं दादी से कहते नहीं भाई प्रेम से लाए हैं तो उनको ऐसे मना थोड़ी कर सकते हैं। तो ये रिवाज बहुत था पहले, अब तो ये खत्म ही हो गया। करीब कोई बहुत ही कोई खास, जैसे अर्जुन के दादू सा की डेथ हुई थी तो मेरी मम्मी हम पूरे साल भर कोई भी त्यौहार आता ना तो टिफिन भेजते थे घर पे कि भाई मनाएंगे, नहीं तो टिफिन में डाल के। तो अब तो खत्म हो गया है, मिठाई वगैरह दे देते हैं बाजार से, स्वीट्स वगैरह खरीद के ऐसे दे दी जाती है। फ्रेंड्स, सबसे भारी काम होता है इनको बटने का। तो पहले कहते थे चुन तो काम है, मतलब कि बहुत धीरे धीरे होता है, देर से। वो काम तो हो चुका, अब फ्राई करते हैं। तो ये देखिए, ये फलियाँ हमारी, फलियाँ लीरियाँ जो भी इसको बोल सकते हैं बोल सकते हैं। तो ये एक बार तेज आंच हो गई, बस अब इसको मीडियम पे कर देते हैं ताकि एकदम से एंगल से भी सीख जाएगी। तो फलियाँ हमारी डाल देंगे इसमें, ऊपर नीचे करते ही अलग हो जाती है। ये देखिए बढ़िया एकदम सब ऊपर नीचे से सीख जानी चाहिए। तो बाजार में भी मिलते हैं ऐसे, तो पर जो घर का टेस्ट होता है ना वो तो घर का ही। जैसे घी का मून डाला है तो उसका तो स्वाद ही अलग आएगा। थोड़े अपने हिसाब से सूजी डाल दी, अपने हिसाब से नमक अजवाइन डाले, तो उस हिसाब से तो अपना तो स्वाद अलग ही आता है। तो अब ये गोल वाली भी थोड़ी आपको तल के दिखा देती हूँ। दोनों ही तलनी है, कोई तलो, साथ साथ हो जाएगी सब। तो ये बनेगी, तो मैंने बोला पूड़ियाँ बढ़ा दी गोल गोल। तो अर्जुन कहते हैं मम्मी आपको पूड़ियाँ दिखाई देती है। मैंने भाई दादी से के लिए इतनी पूड़ियाँ बना दूँ, तो मुझे तो हर चीज़ है ना, गोल चीज़ है ना, पूड़ी दिखाई देती है। तो अब इनको निकाल देते हैं, अच्छे से क्रिस्प हो जाए, थोड़ी कच्ची ना रहे बस।